आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान शुरू हो चुका है और ये शुरुआत हुई है पोस्टल बैलेट से, जहां पर तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो अपने मत का प्रयोग उन्होंने करना शुरू कर दिया है। देहरादून में गढ़ी कैंट नीबूवाला में ये जो ट्रेनिंग कैंप बनाया गया है चुनाव आयोग की ओर से, यहाँ पर अलग अलग कैनोपीज़ में देहरादून ज़िले की तमाम जो विधानसभाएं हैं जो टिहरी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती हैं, उसमें मसूरी है, देहरादून कैंट है, राजपुर रोड, रायपुर, धर्मपुर और इसके अलावा डोईवाला, ऋषिकेश, चक्राता, विकासनगर, सहसपुर, ये तमाम जो सीटें हैं वो लोकसभा सीट टिहरी के अंतर्गत आती हैं। और इन विधानसभाओं में कार्यरत पुलिसकर्मी, सरकारी कर्मचारी, अलग अलग विभागों में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनको पोस्टल बैलेट के माध्यम से सबसे पहले मतदान का मौका दिया गया है। 19 अप्रैल को जिस दिन आम लोग वोटिंग करेंगे, उस दिन ये तमाम जो सुरक्षाकर्मी उस दिन मौजूद होंगे, ये तमाम सरकारी कर्मचारी उस वक्त ड्यूटी कर रहे होंगे, तो इन्हें पहले पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट डालने का मौका मिला है। तो मैडम झरना कमठान हमारे साथ है। मैम, कैसा चल रहा है इस समय वोटिंग और किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, अभी हमारे यहाँ जो पोलिंग पार्टीज़ हैं उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। ये द्वितीय चरण का प्रशिक्षण है। प्रथम चरण का प्रशिक्षण 18, 19, 20 को हो गया है। उसके बाद 5 से 9 तक द्वितीय चरण का प्रशिक्षण जो है प्रस्तावित था, जिसे हमने आज पूरा कर लिया है। तो इसमें हमारे जनपद के जो लगभग 8000 के करीब मतदान कार्मिक हैं, जिनको पोलिंग पार्टीज़ के रूप में बूथ्स पे लगाया गया है, उनका प्रशिक्षण पूरा हो गया है। इसके बाद जो इनका अगला प्रशिक्षण है तृतीय स्तर का, वो 16, 17, 18 को होगा और वहीं से उनकी रवानगी भी होगी अपने बूथ्स के लिए। तो यहाँ पे हमने अपने पोलिंग पार्टीज़ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर पोलिंग 1, 2, 3 को बुलाया है और यहाँ पे उनको विधिवत प्रशिक्षण दिया जा रहा है और साथ में पोस्टल बैलेट और ईडीसी जारी करने की भी कार्रवाई की जा रही है। मैम, पोस्टल बैलेट से जो मतदान हो रहा है वो हो रहा है, कैसा चल रहा है इस समय? देखिए, जितने भी मतदान कार्मिक हैं जिनकी ड्यूटी लगी है, वो या तो पोस्टल बैलेट या ईडीसी से मतदान कर रहे हैं। जिनकी ड्यूटी उसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में लगी है जहाँ के वो वोटर हैं, वो ईडीसी के माध्यम से वोट करेंगे, उनको ईडीसी सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है। और वो मतदान कार्मिक जिनकी ड्यूटी दूसरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में लगी है जहाँ के वो वोटर नहीं है, उनको पोस्टल बैलेट के माध्यम से यहाँ मतदान कराया जा रहा है। हमारे वोटर फैसिलिटेशन सेंटर्स बने हैं, 10 विधानसभाओं के लिए 10 सेंटर्स बने हैं और वहाँ पे सुगमतापूर्वक जो है मतदान की प्रक्रिया चल रही है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो ये थी झरना कमठान जो सीडीओ देहरादून भी हैं और इस समय निर्वाचन का काम देख रही हैं। आप देखेंगे तमाम इस समय गढ़ी कैंट में, नीबूवाला में जो प्रशिक्षण केंद्र है जहां बनाया गया निर्वाचन की ओर से, वहां पर जो सरकारी कर्मचारी जिनको वोट डालना है या फिर वो पोलिंग पार्टियां जिनको प्रशिक्षण देना है, क्योंकि 19 अप्रैल को जब पहली फेज में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में चुनाव होगा, मतदान होगा, तो उस मतदान के लिए तमाम जो कर्मचारी होंगे जिनकी ड्यूटी लग रही है उनको प्रशिक्षण देना बहुत ज़रूरी पहले है। तो उसकी कार्रवाई भी यहाँ चल रही है। साथ में इसके अलावा जो तमाम जो आप सामने देखेंगे जो अलग अलग कैनोपीज़ लगाई गई हैं, उन कैनोपीज़ में जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो इस वक्त अपना बैलेट पेपर से वोटिंग चल रही है, क्योंकि जिस दिन मतदान होगा 19 अप्रैल के दिन, यहाँ चूँकि ये तमाम जो कर्मचारी हैं वो ड्यूटी पर रहेंगे और उसके बाद उस समय इनको मतदान देने का समय नहीं रहता, इसलिए हमेशा ये कोशिश की जाती है कि शुरुआत में पहले, यानी कि जिस दिन पोलिंग होनी है आम लोगों की, उससे पहले जो सरकारी कर्मचारी हैं, जिसमें पुलिस कर्मी हैं और तमाम जो अलग अलग विभागों में कार्यरत जो कर्मचारी हैं, वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपनी वोटिंग शुरू करेंगे। ये 11 अप्रैल तक ये पूरी कार्रवाई जारी रहेगी। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जितने भी जो सरकारी कर्मचारी हैं वो इस वक्त अपना जो नाम है उनका अलग अलग विधानसभा में, जिस भी विधानसभा में, ये मैं आपको बता दूं कि टिहरी जो लोकसभा सीट है उस लोकसभा सीट के लिए मतदान चल रहा है। आप देखेंगे कि इधर मसूरी, देहरादून कैंट और इधर राजपुर रोड, रायपुर, यानी कि अलग अलग सभी जो विधानसभाएं हैं टिहरी लोकसभा सीट के अंतर्गत, जो देहरादून ज़िले की जो विधानसभाएं हैं,
उनमें मौजूद जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए यहाँ पर जो पोलिंग बूथ हैं वो बनाए गए हैं और जो बैलेट पेपर के माध्यम से यहाँ पर मतदान किया जाता है और कर्मचारी इस समय अंदर मौजूद है और पोलिंग इस वक्त चल रही है। वोटिंग करके जो कर्मचारी हैं वो अब निकल रहे हैं। आपका क्या नाम है? हितेंद्र सिंह। नितिन, कहाँ से हैं आप? मैं SCRT उत्तराखंड में जॉब करता हूँ। ओके। और मेरी जो मेरा पैतृक गांव रुद्रप्रयाग में है और मेरा नाम भी अभी रुद्रप्रयाग में ही शामिल है। अच्छा। इसलिए मैं अपना वोटिंग जो है वोटिंग पर्ची अपनी जमा करके आ चुका हूँ। अच्छा, बैलेट पेपर में में डाल दो। जी। हितेन जी, क्या मुद्दे हैं? इस दफ़ा चुनाव चल रहा है। इस बारे में नहीं पता। अच्छा, चलिए, आपका गुप्त मतदान है। तो ये हितेन है जो कि यहाँ कार्यरत हैं, लेकिन इनका वोट दूसरी जगह है। यहाँ से उन्होंने बैलेट पेपर के माध्यम से अपना वोट काउंट कर दिया है और वो अब निर्वाचन के बॉक्स में कैद हो चुका है। उसकी गिनती होगी 4 जून को। तो कुल मिलाकर जो तैयारी है निर्वाचन आयोग की वो युद्ध स्तर पर चल रही है, क्योंकि इसके बाद पोलिंग पार्टियों को रवाना भी होना है। EVM मशीन लेकर वो मतदान केंद्रों तक जाएंगे और प्रशिक्षण इससे पहले दिया गया है और उन सभी कर्मचारियों का, उसमें पुलिस वाले भी शामिल हैं, अलग अलग सरकारी विभागों में कार्यरत जो कर्मचारी हैं उनके पोस्टल बैलेट के माध्यम से जो वोटिंग है वो इस समय देहरादून टिहरी लोकसभा सीट के लिए देहरादून ज़िले में जारी है। इसी तरह अलग अलग जो ज़िले हैं वहाँ पर भी जो पोस्टल बैलेट से जो मतदान है लोकसभा चुनाव 2024 का, उसको लेकर मतदान शुरू हो चुका है और सरकारी कर्मचारी उत्साहित हैं। वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद ये तमाम जो बैलेट पेपर हैं, पोस्टल बैलेट पेपर है, ये सील हो जाएंगे, बॉक्स में सील इनको कर दिया जाएगा और ये खुलेंगे तब जब 4 जून को, जिस दिन मतगणना होगी, स्ट्रॉन्ग रूम में ये सभी यहाँ से बॉक्स पैक होकर चले जाएंगे। उस दिन जब EVM मशीन की जब काउंटिंग शुरू होगी, उससे पहले जो पोस्टल बैलेट का जो सबसे पहले जो गिनती होती है वो इन्हीं पोस्टल बैलेट की होती है और इसमें वोट देने वाले सरकारी कर्मचारी होते हैं, पुलिस के कर्मचारी होते हैं जो मतदान पहले कर चुके होते हैं। उसके बाद जनता 19 अप्रैल के दिन मतदान करेगी और जब काउंटिंग होगी 4 जून को, सबसे पहले इन्हीं पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की जाएगी। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत TV।